5 मई सोमवार क्या रहेगा बाजार के अंदर मूवमेंट, आइए स्क्रीन पे समझते हैं और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मंडे के दिन। तो पहले हम चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि हमने 30 मिनट की टाइम फ्रेम यूज़ कर रखी है और इसके अंदर ध्यान से देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ी एक रेंज बनी है और फ्राइडे के दिन एक अच्छा मोमेंटम दिया, लेकिन ट्विज़र टॉप बनने के बाद में फिर बाजार ने इस जोन के अंदर आ गया है। मतलब कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि बायर और सेलर बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं और वो डिसाइड कर रहे थे कि देखो पहली चीज़ तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है। पॉजिटिव न्यूज़ क्या है? ये अमेरिका और यूक्रेन का समझौता हुआ है और इन सेक्टरों पे असर पड़ने वाला ये स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। ये वो सेक्टर है जिसके अंदर आपको ये फ़ायदा देंगे। आप अगर इन्वेस्टिंग भी करते हो तो इन सेक्टरों पे इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। तो ये जो रिफ्लेक्ट आया था ये इस न्यूज़ के कारण आया था, लेकिन भाई जब वो न्यूज़ के कारण आया वापस से उसी ने वापस डे लो बनाकर डे लो पर क्लोजिंग करी। ये चीज़ सही नहीं थी। अगर बाजार में पॉजिटिव मूवमेंट था तो फिर वो क्यों नीचे आया और इस जोन पे दे दिया? भाई वो किसी बड़े मूवमेंट की तैयारी कर रहा है। और देखो मैं एक बात बताऊं, ये एक ट्रैप भी हो सकता है। क्या ट्रैप हो सकता है? कि जब भाई बाजार ऊपर गया वापस डे लो पे क्लोजिंग करी तो हो सकता है कि भैया BTST में सबने पुट बाय कर लिया हो और पुट बाय करने के बाद वो तेजी से या तो गैप अप कर दे या तेजी से फिर वो मंडे को एकदम से भाग जाए। हो सकता है ना। तो ये मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन अगर हम चार्ट को समझेंगे तो चार्ट के अंदर इसी रेंज के अंदर वापस आया है। इस रेंज के नीचे या तो ऊपर क्लोजिंग दे तो अपसाइड, नीचे क्लोजिंग दे तो डाउन साइड पॉसिबिलिटी बनेगी। क्या रहेगा सपोर्ट रेसिस्टेंट? पहले हम ये समझ लेते हैं। 24,200 ये रहेगा अभी हमारे पास में निफ्टी के लिए सपोर्ट, और जो ये वाला एरिया है 24,400 ये रहेगा निफ्टी के लिए रेसिस्टेंट। भाई मैं बोल रहा हूँ इस 200 पॉइंट की रेंज में बिल्कुल ट्रेड मत करना, बर्बाद हो जाओगे, खत्म कर जाएगा। यहाँ पर पुट भी और कॉल भी दोनों नेगलेक्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। ये नो ट्रेड जोन है, मार्क कर दो इसको, नो ट्रेड जोन। यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं होगा। या तो इसके ऊपर आप ट्रेड करोगे या फिर इसके नीचे ट्रेड करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैया यहाँ से ऊपर ट्रेड करो या नीचे ट्रेड करो। मैंने आपको जोन बता दिया है। इसके ऊपर जाए तो अपसाइड ट्रेड करो, इसके नीचे जाए तो डाउन साइड ट्रेड करो। यहाँ पर कोई भी ट्रेड मत करो, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी। देखो बाजार को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं हुआ है जो उसमें 100% श्योर हो जाए। लेकिन अगर आपको पता है कि ये चीज़ होने वाली है या पॉसिबिलिटी है, भाई आप तैयारी करके पहले से रखते हो ना पहले से करके, तो वैसे ही अब आपको रिचार्ज भी आप डलवाते हो तो 90 दिन का डलवाते हो, 3 महीने का। आपको पता है कि आप कल मरोगे या परसों मरोगे, लेकिन 3 महीने की प्लानिंग करके रखते हो ना। तो वैसे ही बाजार के अंदर आपको प्लानिंग करके रखना पड़ेगी कि भैया ये जोन से ऊपर हमको ट्रेड करना है, इस जोन के नीचे हमको ट्रेड करना है, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी की। ये बात है हमारी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर हम बात करेंगे तो इसके अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है कि ये देखो आप, एक रेंज तो यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, नीचे गया वापस ऊपर आ गया, फिर यहाँ पर इस रेंज में आ गया, फिर यहाँ पर एक रेंज। तो यहाँ पर है ना बार बार इसको होल्ड किया जा रहा है, किसी बड़े मूवमेंट होने की तैयारी है, तो है ना। ये जो पॉसिबिलिटी है, ये वाला जो जोन है, ये आपका नो ट्रेड जोन है। या तो आप 55,500 के ऊपर ट्रेड करो, ये आपका रेसिस्टेंट है। इसके ऊपर जाए तो फिर आपको अच्छा ट्रेड सेटअप मिल जाएगा। या फिर आप इसके नीचे ट्रेड करो 50,000 या 54,900। भाई इसके नीचे ट्रेड करो या उसके ऊपर ट्रेड करो। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि वो रेंज ले रहा है। देखो बड़ी रेंज है क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी सी स्कैल्पिंग हो सकती है। अगर आप ये सोचते हो कि निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर आपको 150 पॉइंट पकड़ना है तो यहाँ पर आप नहीं पकड़ सकते। अगर आप ये कोशिश करोगे 10-15 पॉइंट चाहिए, 20 पॉइंट चाहिए, तो आप 20 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन आपको 50-100 पॉइंट चाहिए तो यहाँ पर वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ऊपर जाएगा तुरंत नीचे गिर जाएगा, जैसे ही नीचे गिरेगा तुरंत ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ सर आप बचो, या तो इसके ऊपर ट्रेड करो या फिर इसके नीचे ट्रेड करो। वीडियो में एंड तक बने रहे भाई। मैं सारे इंडेक्स की तैयारी, मैं आपको सारे इंडेक्स बताऊंगा यहाँ पर कि क्या उसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल है। और अगर आप कोलकाता के अंदर क्लास लेना चाहते हैं तो 21 मई के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ले। बहुत लिमिटेड सीट बची है। 30 से 40 स्टूडेंट से बिल्कुल ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। जितने कम स्टूडेंट रहेंगे उतना ज़्यादा आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और अगर आप
कोलकाता की जो फीस है वो 21,000 रुपये, अगर आप पहले से एडमिशन करवा लेते तो मात्र 16,000 रुपये आपको फीस में काम हो जाएगा, 5,000 का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। और जो इंदौर के अंदर क्लास स्टार्ट होने वाली है वो जून के अंदर होगी, बहुत 1-2 दिन के अंदर जून की डेट फाइनल हो जाएगी, तो आपको वो भी डिसाइड हो जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अभी हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर क्या दिख रहा है कि यहाँ से पहले एक उल्टा फ्लैग जैसा दिख रहा है, तो अगर इसके नीचे अगर वो होल्ड कर लेता है अपना 80,000 के नीचे अगर वो होल्ड कर लेता है तो हो सकता है कि फिर बड़ी गिरावट कर दे। और अगर इस जोन के ऊपर वो ऊपर जाके होल्ड कर लेता है अपना 80,750, ये जोन के ऊपर अगर होल्ड कर लेता है तो फिर एक अच्छा रैली यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों साइड जाने के लिए बाजार तैयार खड़ा है, दोनों साइड का बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकता है, अप साइड भी डाउन साइड भी, और बड़ा मोमेंटम देगा। तो आपको तैयारी करना है कि इस जोन के जैसे ही वो बाहर निकले आपको यहाँ पर बाजार को दबोच लेना है। ये मिड कैप का चार्ट हमने ओपन कर रखा, और इसके अंदर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो ये वाला जो जोन है 12,100 का, ये रहेगा आपके पास फिर रेसिस्टेंट, और जो ये वाला जोन है ये वाला रहेगा आपके पास में 11,900 का सपोर्ट, है ना। सपोर्ट के नीचे जाता है, डाउन साइड देखो, रेसिस्टेंट के ऊपर जाता है, अप साइड देखो। यहाँ पर ने बाजार है ना रैली जमाई, वापस नीचे आ गया और डे लो के नीचे मस्त इसने क्लोजिंग कर दी। ये बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ट्रैप हो सकता है। तो इसलिए आपको जो भी ट्रेड करना है बहुत सोच समझ के करना है भाई, क्यों लॉस करें। या तो पेपर ट्रेड करके प्रैक्टिस करो, और अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो भाई लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड करो, बाजार आपको देता है, लेकिन सोच समझ के ट्रेड करोगे तो आपको सही तरीके से देगा, वरना ले लेगा और इतना ले लेगा कि आप दे नहीं पाओगे। यहाँ पर फिन निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी के अंदर एक पैटर्न टाइप बना हुआ है जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर समझते हैं। ट्रायंगल बना है, अगर यहाँ से वो ऊपर जाता है तो इस जोन तक वो जा सकता है, जो कि टारगेट हो सकता है 26,350, ये आपका रेसिस्टेंट है। और अगर यहाँ से वो नीचे जाता तो जितना बड़ा ये एरिया है भैया, ये एरिया है करीब 200 पॉइंट का, तो यहाँ से 200 पॉइंट वो नीचे आ जाएगा, ये आपका रहेगा सपोर्ट। ये वाला एरिया रहेगा 26,000, यहाँ पर रहेगा सपोर्ट, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस का यहाँ पे यूज़ करेंगे कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ जाएगा, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट देके नीचे आता तो इस जोन तक वो नीचे आ जाएगा। अब हमने सारे इंडेक्स कवर कर लिए हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, दोस्तों को शेयर करें, ऐसे दोस्तों को शेयर करें जो कि टिप के चक्कर में पड़ रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर फ्री में हम आपको सब कुछ बता रहे हैं, सीखने की कोशिश करो भाई। सीखने के लिए अगर कोशिश करोगे तो आप बहुत अच्छी बाजार सीख जाओगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ हो रही है। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।